Hello, good morning everyone. It's lecture number 4th of Zoology BSc 6th semester. फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं हम और फर्स्ट यूनिट में सेकंड सब यूनिट है ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें पहला मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ चुके हैं हम हेड, एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इंसेक्ट्स एंटीने. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 1.2 सेकेंड सब यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जिसमें हम अब तक हेड पढ़ चुके हैं. आज हम टाइप्स ऑफ एंटीने पढ़ेंगे और इसके बाद जो लेक्चर होगा दैट इज़ आई, इंसेक्ट आई पे होगा. ओके, सो हियर आर द टाइप्स ऑफ एंटीने. यहाँ पे आपके पास एंटीने की डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ये आपको दिख रही हैं. आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स प्रेजेंट है एंटीने की. आपने जब पूरा लेक्चर पढ़ लेना है, ये पूरा लेक्चर जब फिनिश होगा एंड से आप वापस इस पेज पे आएंगे, पेज नंबर 3 पे, और आके इन सारे डायग्राम्स की नेमिंग करेंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा एंटीना है, आपने ये कौन सी टाइप में देखी है ये वाली फिगर. ओके, सो मूविंग टू इंट्रोडक्टरी पोर्शन, here we see the introduction. जैसे कि आपके पास हेड आपने पढ़ा कि क्या है, आपके पास एक ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, जिसमें जो बॉडी डिवाइडेड थी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. फर्स्ट पार्ट आपने हेड पढ़ा है. हेड में आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं. देखो, ऑर्गन ऑफ विजन पढ़ा, ऑर्गन ऑफ विजन आप पढ़ेंगे अभी, आई. आपके पास आपके कान आ जाते हैं, ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ठीक है, इसी तरह से एंटीने क्या हैं, एंटीने इंसेक्ट्स में क्या हैं, अ फीलर ऑर्गन. ठीक है, वो ऑर्गन सेंस ऑर्गन जिनको कहते हैं, जो सेंस करते हैं किसी चीज़ को, जो फील करते हैं. ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट के हेड पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, देखो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम देखेंगे कि पहली बात तो ये सेंस ऑर्गन होते हैं और हेड पे प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड वन इज़ कि पेयर्ड होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी सिंगल नहीं होते हैं. ओके, थर्ड वन इज़ कि ये जो एंटीने है, पूरा एक एंटीना जो इंसेक्ट का होगा वो डिवाइडेड होगा 3 पार्ट्स में. ठीक है, इंसेक्ट का एक एंटीना कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज स्केप, सेकंड वन इज़ पेडाइसल एंड द थर्ड वन इज़ फ्लैजिलम. ठीक है, देखो स्केप क्या होता है, स्केप वो वाला पार्ट है एंटीने का जो कि बेसल पार्ट है, वो पार्ट जो बेस पे है. बेस मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से ये एंटीना है जो निकला है, ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, स्टार्ट हुआ है जहाँ से, वो बेसल पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट कहा जाता है. ये अटैच होता है, ये किसके साथ, अटैच टू द हेड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के हेड के साथ अटैच रहता है. ओके, एंड लास्ट वन इज़ कि डिस्टिल एंड ऑफ एंटीने कहते हैं. इस एंड को क्या कहते हैं, डिस्टिल एंड. डिस्टिल एंड मतलब जो बेस पे होता है. ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन हुआ है जहाँ से किसी चीज़ का. और डिस्टिल का अपोजिट आप सबको पता है, प्रॉक्सिमल. ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कहाँ पे होगा, यहाँ जहाँ पे फ्लैजिलम का लास्ट एंड होगा ना, दैट एंड इज प्रॉक्सिमल. ठीक है, डिस्टिल एंड प्रॉक्सिमल, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज आपके पास है पेडाइसल. पेडाइसल में आपने देखना है ये सेकंड एंटीनल सेगमेंट है, मतलब सेकंड पार्ट. इसको स्टेम भी कहा जाता है. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से ऑर्गन्स, जॉन्स्टन्स ऑर्गन. जॉन्स्टन्स ऑर्गन क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेंसरी सेल्स, मतलब कि रिसेप्टर्स जो मैं कह रही हूँ. सेंस ऑर्गन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स होते हैं. वो रिसेप्टर किस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड पार्ट पे, पेडाइसल पे. ठीक है, और उन रिसेप्टर्स की कलेक्शन को, सारे रिसेप्टर्स को मिला के क्या कहा जाता है, जॉन्स्टन्स ऑर्गन. जॉन्स्टन्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक फिजिशियन था जॉन्स्टन, जिसने अपने नाम पे इन ऑर्गन का नाम रखा था. ओके, उसके बाद आपके पास लास्ट आता है फ्लैजिलम, ऑल रिमेनिंग सेगमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट आ गया आपके पास स्केप, सेकंड आ गया पेडाइसल, बाकी उसके सेकंड के बाद जितने भी हैं उन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लैजिलम, और इंडिविजुअली एक एक को कहा जाता है फ्लैजिलोमेयर. ठीक है, कलेक्टिवली फ्लैजिलम कहा जाता है. सारे फ्लैजिलोमेयर्स को मिलाएंगे तो उसको कहते हैं फ्लैजिलम. और जब एक सेगमेंट की बात की जाए, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसे एक एक की बात की जाए, उनको कहते हैं फ्लैजिलोमेयर. ओके, सो
नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंटीनास के फंक्शंस क्या रहते हैं हमारे पास, ठीक है। सम इंसेक्ट्स यूज देयर एंटीना एज अ सेंस ऑर्गन ऑफ फीलिंग, हैंस कॉल्ड फीलर्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ इनको फीलर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंटीना में क्या होते हैं, एंटीना क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ फीलिंग होते हैं, ऑर्गन ऑफ इनको फीलर ऑर्गन कहा जाता है। ये फील करते हैं, इन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये फील करते हैं किसको, ये स्मेल को भी फील करते हैं, टेस्ट को भी, टच को भी, हीट को भी, मॉइस्चर को भी, इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं, इसलिए इनको सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। इनको फीलर्स कहा जाता है, ओके। सेकंड वन इज दे इजीली डिटेक्ट ऑडर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ऑडर किसको कहते हैं भाई, स्मेल, ठीक है। एंड सेंस टच ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर्स। जो टच को सेंस करे वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो ऑल्फेक्शन को सेंस करे, मतलब ऑल्फेक्शन मतलब ऑडर स्मेल को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीना पे, और ये इसकी वजह से, इन रिसेप्टर्स के होने की वजह से जो एंटीना है वो डिटेक्ट करता है ऑडर को, सेंस करता है टच को, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, गस्टेटरी जो सेंस करता है टेस्ट को, टैक्टाइल जो टच को, उसके बाद थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी रिसेप्टर्स होते हैं जो मॉइस्चर वगैरह को ये करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। ये सब रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड द थर्ड वन इज सेवरल इंसेक्ट्स यूज देम एज ह्यूमिडिटी सेंसर्स। अभी मैंने आपको बताया, डिटेक्ट चेंजेस इन वेपर कंसंट्रेशन, मतलब आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना, उसमें चेंजेस जो होती हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। इन सम मॉस्किटोज एंटीना आर यूज टू डिटेक्ट साउंड, बट इन सम अदर्स एंटीना आर यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। देखो कुछ इंसेक्ट्स मॉस्किटोज में क्या करते हैं, ये साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और कुछ मॉस्किटोज में ऑलरेडी क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं कि अगर कॉपुलेशन पीरियड के दौरान, कॉपुलेशन टाइम पे क्या होगा कि अगर एक मेल मॉस्किटो है, वो कैसे उसको पता चलेगा कि देखो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन करनी हो इंसेक्ट्स ने, तो क्या होता है, इंसेक्ट क्या करते हैं, केमिकल सक्रीट करते हैं, जिस केमिकल को फेरोमोन्स कहा जाता है, ठीक है। फेरोमोन्स सक्रीट करते हैं वो, और जो उनके अपोजिट सेक्स के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे सेंस कर लेते हैं उस केमिकल को, ठीक है। उस केमिकल को स्मेल कर लेते हैं, और उनको पता चल जाता है कि ये हमारे ही स्पीशीज़ का जो है ये इंसेक्ट है, इसके साथ हमने कॉपुलेट करना है, ठीक है। इस तरीके से उन्हें पता चल जाता है, ओके। उसके बाद आ गया हमारे पास कि इन सम स्पीशीज़ मेल इंसेक्ट्स यूज देम एज क्लैस्पर्स टू होल्ड फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इनमें क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि मेल इंसेक्ट्स जो ये एंटीने ये एक्ट करते हैं एज क्लैस्पर। क्लैस्पर मतलब एक्ट एज अपेंडेजेस, जो कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ओके। उसके बाद आ गया इन फ्लाइज एंटीने आर यूज टू गॉज एयर स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट। के फ्लाइज के केस में क्या होता है कि वो एंटीने को यूज़ करती हैं एयर ड्यूरिंग फ्लाइट, एयर स्पीड को मेयर करने के लिए, ठीक है। मतलब कि एयर स्पीड क्या है एयर की, उसको मेयर करने के लिए एंटीने यूज़ करती हैं कौन, फ्लाइज, ठीक है। ये थे कुछ फंक्शंस हमारे पास किसके, एंटीने के, कि एंटीने पे जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट, वो किस तरीके से हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स की, किस फंक्शनिंग, किन फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ओके। ये सारे थे फंक्शंस किसके, एंटीने के। नेक्स्ट हम चलेंगे मॉडिफिकेशंस में, कि डिफरेंट टाइप्स के एंटीने हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीने किस तरह मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। अब इनकी मॉडिफिकेशन किस तरह हुई है और क्यों हुई है, पर्पज़ क्या है, ठीक है। इंसेक्ट्स एंटीने आर modified in different ways shown by different types of antennae below। different types आपको नीचे दी गई हैं, और फ्रंट पेज जो पेज नंबर 3 पे हमने देखी थी वो भी अपने माइंड में रखो, ठीक है। कि इतनी सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं डिफरेंट वेज से मॉडिफाई किया गया एंटीने को, ठीक है। क्यों किया गया, पर्पज़ क्या है, ठीक है। टू प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर सेंसरी रिसेप्टर्स। क्यों मॉडिफिकेशन हुई है, डिफरेंट टाइप्स के एंटीने हैं, डिफरेंटली मॉडिफाइड हुए हैं, ये क्यों मॉडिफाई हुए हैं, उनका पर्पज़ क्या है। एक तो पर्पज़ ये है कि डिफरेंट ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स को, ताकि जितने सेंसरी रिसेप्टर्स उस पर ज़्यादा होंगे उतने ही, जितना एंटीना बड़ा होगा उतना ही सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उस पर, ओके।
Next is unique adaptations for special sensory capabilities like detecting sound vibrations and wind speed और humidity. ठीक है, यूनिक एडेप्टेशंस हैं किसके लिए? स्पेशल सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी, स्मेल, टेस्ट, टच, हीट, मॉइस्चर, ठीक है, विंड स्पीड को मेयर करने के लिए, ह्यूमिडिटी, ये वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एंटीने पे। टाइप्स ऑफ एंटीने से पहले आप ये देखेंगे कि मैंने जो आपको बताया कि एंटीने के पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो स्केप, पेडेसल और फ्लैजिलम। आप ध्यान से इस डायग्राम में देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहली बात तो इसके ऊपर ये देखो हेयर प्लेट्स प्रेजेंट है, ये पूरे पे प्रेजेंट है, ये देखो हेयर प्लेट्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको यहाँ बतानी है वो ये है कि यहाँ पे आप देखो, आपको क्या बताया गया है कि यहाँ देखो, ये सेंटर वाला बीच में दिख रहा है ना रेड कलर का, ये वाला, सॉरी, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है ना बीच में सर्कल किया हुआ, ठीक है, ऐसे ओवल शेप, ये है कैम्पेनिफॉर्म सेंसिले। कैम्पेनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बेल शेप, ठीक है। सेंसिले क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स को सेंसिले कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, आप इस रेड कलर के ओवल शेप के बीच ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको डॉट, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से आगे से थोड़ा ऐसे है, ठीक है, जैसे कि बेल शेप होती है ना, ऐसे, ये देखो इस टाइप के यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये देखो बीच में जो ब्लैक है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो हैं बीच में ब्लैक, जिनको कैम्पेनिफॉर्म सेंसिले कहते हैं, ये क्या बेल शेप सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ स्केप क्या होता है? स्केप देखो यहाँ तक है, ठीक है। एक सेकेंड, आपको मैं क्लियर दिखाती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे स्केप यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ तक है स्केप? यहाँ तक, ओके। ये है आपका हेड पोर्शन, हेड पोर्शन के साथ अटैच है यहाँ पे क्या? ये फर्स्ट पार्ट जिसको हम स्केप कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो हेड पोर्शन के साथ अटैच है, इस एंड को कहते हैं डिस्टल एंड, और ये जहाँ पे जाके एंटीना ख़त्म होता है उस एंड को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ओके। और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको कहते हैं स्केप। फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं पेडाइसल, जिस पे सारे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गन बताया था? जॉन्स्टन्स ऑर्गन, ठीक है, जिसमें सारे कलेक्शन है ऑफ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सेल्स की कलेक्शन है, रिसेप्टर्स का कलेक्शन है। जॉन्स्टन्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ इस पार्ट पे, ओके। इसके आगे मैंने आपको बताया कि जितने भी ये सारे आपके सेगमेंट्स हैं इनको फ्लैजिलम कहा जाता है, ओके। और एक सिंगल सेगमेंट को अगर हम देखें तो इसको फ्लैजिलोमेयर कहा जाता है। इसको ये भी फ्लैजिलोमेयर है, ये भी फ्लैजिलोमेयर है, ये भी फ्लैजिलोमेयर है, इसी तरह ये सब क्या हैं? फ्लैजिलोमेयर हैं, ठीक है। और ये सब आपस में मिलकर पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा जितना भी है, जहाँ तक फ्लैजिला एंड कर रहा है, इस पूरे को मिला के कहा जाता है फ्लैजिलम, ठीक है। ये थे